हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाइज आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस। मुझे आउटपुट चाहिए तो मतलब चाहिए। कल ये फूड व्लॉग हमें लाइव करना है, मतलब लाइव करना है। ऑलराइट? यस मैम। वेरी गुड। अरे अंजलि, ये क्या तरीका है? तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आणि कुठे आहेस? कुठे तू? घरी केव्हा येशील? रिलैक्स बाबा, ऑन द वे हूं मैं। वो कल थोड़ा बड़ा इवेंट है ना, इसलिए प्रिपरेशन में टाइम लग गया। बेटा, रात के 3 बज गए हैं। तुझे तो पता है मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। क्या बाबा, टेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे हो आप? हाँ, हंस ले। हाँ, जब तुझे बच्चे होंगे ना तब समझ में आएगा। आप किसी बच्चे से कम हो गया। पहुंच रही हूँ बस। मॉम, सी लग रही हो ना प्रॉपर ब्राइड। दुल्हन तो तू लग रही है, पर इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? अभी 1-2 साल डेट कर, घूम फिर। अभी तो मिले हो तुम लोग। कमाल करते हो मॉम आप। यूजुअली इंडियन माँ बोलती है बेटा शादी कर ले शादी कर ले, और एक आप हो शादी के 3 हफ्ते पहले कह रहे हो शादी करने की जल्दी क्या है। वैसे आपको पता है ना, लड़का आपने ही ढूंढा था। ते मला माहित है, वो इसलिए क्योंकि तपन पास में ही रहता है और शादी के बाद तू मेरे नजदीक रह सके। अभी तू जल्दी से शादी करके तपन के घर जा और उसका जाके सर खाना। अरे वाह। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस तपन। जो शेरवानी मैंने सेलेक्ट करी है ना, तुझे वही पहनना है बस। यस बॉस, योर विश इज माय कमांड। मैडम, डेस्टिनेशन आ गया है। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। हाँ अरे मैडम, आप ठीक तो हो ना? कहो तो घर तक छोड़ दूं? नहीं थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। फोन क्यों नहीं लग रहा है? पिकअप मॉम, फोन उठाओ। ऑफिस। हेलो, मैं निकिता शास्त्री का हस्बैंड बोल रहा हूँ। निकिता ऑफिस में है क्या? निकिता मैं तो ऑफिस में नहीं है, कल रात को ही निकल गई थी। मॉम, सबसे बात कर ली, ऑफिस के कलीग्स, निकिता के फ्रेंड्स। आई थिंक निकिता इज मिसिंग। क्या? लेकिन मेरी कल रात को निकिता से बात हुई जब वो अपने ऑफिस से निकली थी। मिस्टर बाव की ब्राइब दे रही हो? सीरियसली? यू आर टू मच मॉम। वैसे कल मैं ऑफिस से ना डायरेक्ट आपके पास ही आ जाऊंगी। और तपन? तपन को कुछ काम है, वो चला जाएगा। जब मैं कल आपके पास आऊंगी तो आपके पास रुकूंगी भी। हैप्पी? सुपर हैप्पी।
अभी कैब आ गई, चलती हूँ। विल सी यू। क्या करना है इसका? इससे ब्याह करना है। क्या करना है? हाँ इससे, हाँ कर ले। सर, हाँ आ जाओ जाओ। जैन साहब। कैसा का है? भरा है। ये बाला है, एड्रेस पीछे लिखा है। मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए, क्या करता है, क्या करने वाला है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, सब कुछ। हो जाएगा, हो जाएगा। चला आता नहीं का, लग जाओ काम पर। क्या चला? सब वो पिछले बार का काम का पैसा में थोड़ा टाइम लग गया था तो। अरे बोला ना मिल जाएगा, लिख कर दूं मैं। अब विश्वास है ना? आपने बोल दिया बहुत है। हाँ तो फिर काम पे लग जाओ। चलो खबर ला के दो फटाफट। जाओ। सर, एक मिसिंग केस आया। सर ये निकिता है, मेरी वाइफ। और सर मैं उसकी मम्मी। सर कभी कभार लेट हो जाती है निकिता, पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक आ ही जाती है। पर कल आप कितने बजे घर लौटे? सर मैं अराउंड 8 o'clock तक पहुंच गया था। निकिता की वेट करते करते पता नहीं कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। यूजुअली ऐसा होता नहीं है सर, चाहे वो कितना भी लेट आए ना, डोरबेल बजती है तो मेरी आँख खुली जाती है। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? जी 3 हफ्ते। सर निकिता SBIT सॉफ्टवेयर में काम करती है और तपन ने उसके सारे कलीग से पूछ लिए, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। निकिता हमेशा कैब से ही ट्रेवल करती है? हाँ सर, अब ब्लू सिटी कैब से ही वो आया जाया करती थी। ठीक है, आप लोग निकिता का फोन नंबर और बाकी की डिटेल्स हमें दे दीजिए, हम सर्चिंग शुरू कर दें। ठीक है सर। आइए। ब्लू सिटी कैब के ऑफिस में पता करो कि निकिता को उसके ऑफिस से किस ड्राइवर ने पिक किया था। ओके सर। सर ये निकिता जिस कैब में बैठी थी उस कैब ड्राइवर का नंबर तो मिल गया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ। एड्रेस मिला ड्राइवर का? हाँ सर, निकिता के घर के पास की एक चौल में रहता है। लेट्स मूव सर। मैं खाना लेने जा रहा हूँ, कुछ लाना है तेरे लिए? एक मॉइस्चराइजर लिया ना और एक फेस वॉश, ठीक है? उसके नीचे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने किसी लड़की को नहीं उठाया साहब, आई शपथ। चुप कर, जो पूछा उसका जवाब दे। निकिता को किधर छोड़ा तू? बोल। साहब इधर ही छोड़ा था मैंने। निकिता बता कहाँ? साहब बता। साहब इधर ही छोड़ा था मैंने। तो फिर कहाँ गई? उस तरफ गई वो। इधर ही छोड़ा तो घर से 100 कदम की दूरी पर कहाँ गायब हो गई वो? देख शंभू घुमा मत, ये बता तूने खुद उठाया निकिता को या फिर तेरे गैंग वालों ने? बोल। वीरेन देख, जो भी सच है बोल दे, सारी डिटेल्स है हमारे पास। तेरा उस लड़की का फोन एक साथ एक ही लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ है। तो साफ है, पहले इसने निकिता को गायब किया और फिर फोन बंद करके रख दिया। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। देख शंभू, ये वीरेन है ना, बहुत गर्म खोपड़ी का। अगर थोड़ी सी भी छूट दे दी ना मैंने इसको, तो तू आया तो गाड़ी में है, सोच ले जाएगा एम्बुलेंस में। अब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो फिर फोन क्यों बंद किया तूने अपना? साहब मेरी आखिरी सवारी थी साहब, और पिछले 12 घंटे से मैं काम कर रहा था, थक गया था, इसीलिए मैं फोन बंद करके सो गया साहब। इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को? अब तेरा मीटर हम डाउन करेंगे। आपने पुलिस स्टेशन लेके जाओ इसको, और जब तक ये सच ना बोले ना, कुत्ता साले। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। लड़की का घर यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर होगा। घर के इतना नजदीक आके वो गायब कैसे हो सकती है? घर चेक करें सर एक बार। फ्रेंड, घर को देखकर ऐसा लगा नहीं है जैसे घर पे कुछ हुआ। सर ये जगह 10-11 बजे बाद काफी सुनसान हो जाती है, और शायद ये बात अगवा करने वाले जानते थे। मुझे तो 2 ही पॉसिबिलिटी लग रही है। एक तो ये कि तपन ही निकिता को बहला फुसला कर कहीं ले गया,
और अब आकर नाटक कर रहा है। और दूसरा वो टैक्सी ड्राइवर शंभू, हो सकता है उसी ने ये कांड किया। सर निकिता की माँ की माने तो तपन बहुत ही होनहार और सीधा साधा लड़का है। सर मुझे तो शंभू पे शक हो रहा है, उसी ने कुछ गड़बड़ की है। सर वैसे मैंने सभी टोल नाकों पर निकिता की फोटो सर्कुलेट करवा दिया है। निकिता के ऑफिस में भी बात करो, निकिता अच्छी पोजीशन पे थी, हो सकता है ऑफिस की पॉलिटिक्स के चलते कुछ हुआ। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। वीरेन, ऐसे केसेस में विक्टिम जब शुरुआती घंटों में हमें नहीं मिलता है तो पता है ना क्या होता है, ये टाइम हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल। और ये पूरा एरिया स्कैन करवाओ और आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकलवाओ, क्विक। जी सर, इस इलाके के सभी पुराने चावलों को राउंड अप कर रहे हैं हम। बहुत जल्द निकिता की खबर हमारे पास होगी। 'कहाँ छुपा के रखा लड़की को? कहाँ छुपा के रखा लड़की को, बोल। पानी पानी पानी। 24 घंटे हो गए, नहीं अभी तक हमें कोई लीड मिली है, नहीं फिरौती के लिए कॉल आया है। सर निकिता की माँ और पति बाहर बैठे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करूं मैं उनसे, तो समझ में नहीं आ रहा है। लड़की हवा में गायब हो गई है क्या? सीसीटीवी से कुछ मिला? नहीं सर, उस एरिया में ज़्यादातर बिल्डिंग्स या तो खाली हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1-2 बिल्डिंग है जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। मीडिया को तो भनक नहीं लगी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लगी है ज़्यादा, बस 1-2 चैनल हैं और कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जहाँ पर ये केस रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले कि ये न्यूज़ आपकी तरह पहले, हमें निकिता को ढूंढना होगा। 24 साल की एक लड़की अपने घर से महज 20 फीट की दूरी से अगवा कर ली गई है। सोचिए पुणे शहर कितना अनसेफ हो चुका है। 36 घंटे हो चुके हैं लेकिन पुलिस अभी भी क्लूलेस है। इसीलिए हम एक ऑनलाइन मुहिम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो #SavePuneGirls लिखकर इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैन सर। तपन, क्या कहा पुलिस ने? क्या कहा पुलिस ने? हाँ? पुलिस ने कहा कि एक 24 साल की होनहार लड़की को 2 दिन पहले अगवा किया गया और उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे मारकर फेंक दिया गया। सोचिए उस माँ पर, उस पति पर क्या बीत रही होगी। मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि क्या वो इस शहर की लड़कियों को एक महफूज शहर देने के काबिल भी नहीं रहा? यहाँ तक बॉडी को लाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा। सर इस एरिया के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं हम। निकिता के पास पर्स, लैपटॉप, इयररिंग्स, तपन से सबकी डिटेल। वो किसी न किसी ब्लैक मार्केट में उसे बेचने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके सर। लड़की को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब उसके कातिल भी नहीं बचने चाहिए। देख फिर कोई बहाना मत बनाना। हाँ मॉम, एक बार कह दिया आऊंगी तो पक्का आऊंगी, ठीक है? से निकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी बॉडी पर काफी गहरे घाव मिले। सर वो मर्डर से पहले उसको बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया था। ये किसी सैडिस्ट का काम है।
जिसे दूसरों को दर्द देने में मजा आता है। ये पूरा एरिया स्कैन करो। इस एरिया में जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं सब चेक करो। ओके सर, लेकिन निकिता को किसी ओपन स्पेस में नहीं रखा होगा सर। साइट पर कोई बंद कमरा या फिर गोडाउन जरूर होगा। वीरेन, ये पूरा इलाका छान मारो, हमें निकिता के कातिल का यहीं से क्लू मिलेगा। लेकिन अभी भी इस केस का मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। निकिता के साथ जो हुआ, क्या उसके किसी अपने ने सोच समझकर प्लान किया था, या फिर ये एक रैंडम क्राइम है कि किसी सैडिस्ट ने निकिता को अकेले पाकर मौके का फायदा उठाया? ये देखिए सर, ये सब वो गाड़ियां हैं जो सवेरे वहां से गुजरती हैं जहां पर हमें निकिता की लाश मिली। सर आरटीओ से हमने सारी गाड़ियों की डिटेल्स निकाली, तब जाके हमें ये एक ब्लैक शिफ्ट मिली है। शक की कोई वजह? हाँ सर, ये देखिए, इस गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगा है वो बाइक का नंबर है। ये गाड़ी चोरी की लगती है सर। ये कार किसी और सीसीटीवी में भी कैप्चर हुई है? हाँ सर, ये आखिरी बार तालेगांव में लोकेट हुई थी। हम उस एरिया के सभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स और गोडाउन पर रेड मार रहे हैं सर। ये पूरा एरिया स्कैन करो। वीरेन, ये देखो, बॉडी को घसीटने के निशान। निकिता को यहीं रखा गया होगा। फॉरेंसिक टीम बुलाओ। आसपास जितने भी सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलो, डम डेटा निकलो। उस रात आसपास जितने फोन भी एक्टिव थे सबकी डिटेल चाहिए मुझे। सर यहाँ आसपास में ना तो कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ना दुकान और ना ही कोई कारखाना, और सीसीटीवी भी ना के बराबर है सर। और यहाँ 3 किलोमीटर तक कोई सेल टावर भी नहीं है, तो सर कॉल रिकॉर्ड कैसे निकलेंगे? वीरेन, जो तरीका भी अपनाना है अपनाओ। वो जिस बिल में भी घुसे, हमें हर हालत में उनको बाहर निकालना है। राइट सर, लेकिन सर अब तक ना तो लैपटॉप और ना ही ज्वेलरी बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन हमें ग्रे मार्केट से मिली है। मुझे लगता है उनको खबर लग गई है कि हम उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, इसलिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। अगर वो इतने सतर्क हैं, फिर तो उन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट और कलर भी बदल दिया होगा। चांसेस हैं सर। वीरेन, लेट्स गो टू आवर ओल्ड स्कूल। अपने सारे खबरों को एक्टिव करो, उन जगहों के अंदर तक घुसे। आई वांट रिजल्ट एट एनी कॉस्ट। सर। जीवन रोड मर्डर केस की अपडेट लेकर एक बार फिर मैं आपसे जुड़ रही हूँ। हैरानी की बात यह है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन आज भी ज्यों की त्यों है। इस रेप और हत्या का वजह ना तो अभी तक पता चला है और ना ही इस केस से रिलेटेड कोई एविडेंस पुलिस के हाथ लगा है। आखिर क्या कसूर था उस पीड़िता का? आखिर क्यों वो मार दी गई? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक रैंडम मर्डर था? क्या पुलिस इस केस का पता कभी लगा भी पाएगी? निकिता जोशी, ये क्राइम सीन का फोटो है। निकिता के घर का एड्रेस, उसके हस्बैंड के ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ इसमें है। निकिता के बारे में हमें जितना कुछ पता था वो सब कुछ हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम हमें वो खबर ला कर दो जिससे अब तक हम बेखबर है। होता है। निकिता से किसे क्या प्रॉब्लम थी, उसका उसके पति के साथ कैसा रिश्ता था, ऑफिस में, पड़ोस में किसी के साथ कोई झगड़ा, सब कुछ। ये लो बांट लेना आपस में, और भी मिलेगा, लेकिन तब जब निकिता को अगवा करने वाले की खबर ला कर दो। हाँ एक बात और, इस कार का भी पता लगाना है। इसी में निकिता को अगवा किया गया था। नंबर प्लेट नकली हो सकता है, गाड़ी चोरी की हो। फोटो भेज रहा हूँ मैं तुम लोगों को। जी साहब। लग जाओ काम पर। वीरेन, वो खंडहर अगर वो उनका रेगुलर अड्डा है तो वो वहां दोबारा भी जाएंगे। राइट सर, मैं एक काम करता हूँ, अपना एक कांस्टेबल वहाँ पे सिविल ड्रेस में तैनात कर देता हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर सामने बोलूँगी तो मैं रो दूँगी। 25 साल पूरे हो रहे हैं आपको इस जॉब में, सिल्वर जुबली। मुझे अच्छे से याद है पापा के जाने के बाद आपने कितना एफिशिएंटली मुझे संभाला, और अपने जॉब को भी। यू आर अ सुपर वुमन। आपको पता है ना मॉम, मैं आपके सामने कभी नहीं बोलती, बट आई रियली एडमायर यू।
यू आर माई हीरो। सर यहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें मिली थी। इससे इतना तो क्लियर है कि उन्हें शराब की लत होगी और शराब उन्होंने आसपास से ही खरीदी होगी। ब्रेन, उस एरिया में जितने भी ठेके हैं सबको स्कैन करो। सर साहब वो निकिता का पति तपन, उसका अनामिका जादव नाम की एक लड़की के साथ चक्कर है। ये साहब, और अभी से नहीं साहब, शादी के पहले से। लड़की दूसरी जाति की थी, इसलिए माँ बाप ने मना कर दिया शादी से और निकिता से शादी करवा दी। लेकिन ये लैला मजनू का मिलना शादी के बाद भी चालू है साहब। लड़की की पड़ोसी ने बताया मुझे। गुड जगताप। चाहिए तो क्या सर निकिता को उसके पति ने ही अगवा किया? इसका मतलब ये सारा प्लान तपन का ही रचाया हुआ है। मतलब बगल में छोरा और पूरे शहर में ढिंढोरा। उठाओ उस तपन को। अनामिका जाधव, बुलाओ इसको। क्या सीधे सीधे बोल रहा है? सर मैं अनामिका से प्यार करता हूँ सर, लेकिन मैंने निकिता को कुछ नहीं किया सर। क्या नहीं तो करवाया? किससे करवाया? उस कैब ड्राइवर ने आधी रात को तेरे घर के बाहर ड्रॉप किया था निकिता को। चोरी की गाड़ी में तूने अपने ही आदमियों को अपने घर के बाहर तैनात किया जो तेरे इशारे का वेट कर रहे थे, और जैसे ही तूने उन्हें इशारा दिया उन्होंने किडनैप कर लिया निकिता को, और तू तमाशा देखता रहा। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर मैं निकिता के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता सर। सर जब ये सब हुआ मैं तो अपने कमरे में सो रहा था सर। आई लव्ड हर सर। अनामिका के सामने बोलेगा? ये यहीं पर है वो, बोलेगा? सर तपन और मैं सेम बिरादरी के नहीं थे, इसीलिए उसके मम्मी पापा हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, और उनकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तपन अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, तो उसे करनी पड़ी शादी निकिता से, नहीं मना कर पाया। और शादी के बाद भी तुम दोनों का अफेयर चल रहा था, और ये बात निकिता को पता चली तो हटा दिया उसको रास्ते से? नहीं सर, निकिता को कुछ भी नहीं पता था हमारे बारे में, और तपन मुझसे हमेशा यही कहता रहता था कि शादी के 3 महीने बाद ना मैं कुछ ऐसा करूंगा और उसके बाद उसे डिवोर्स दे दूंगा। अच्छा, और तुमने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया? तो क्यों नहीं करती? हम दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में हैं, और शादी के बाद भी तपन मुझसे हमेशा यही कहता रहता था कि मुझे कैसे भी करके बस निकिता से छुटकारा पाना है, बस। छुटकारा? सर मैंने बोला था उसको कि छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन सर मैं सिर्फ उसका दिल रखना चाहता था, इसलिए मैंने बोला था। सर वो बहुत अच्छी लड़की है सर, उसके साथ रहते रहते मुझे उससे प्यार हो गया था सर। मैं उसको हर्ट करने की कभी सोच भी नहीं सकता हूँ सर। जब ये सब हुआ ना, मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। अपनी बीवी को भूखे भेड़ियों को सौंप कर चैन की नींद सो रहा था तू? जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? इतने सबूत जुटाएंगे तेरे खिलाफ,
कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। सर सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। तपन की सारी डिटेल्स निकालो और उसकी गर्लफ्रेंड अनामिका की भी। अनामिका इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि तपन इन्वॉल्व है। अब हमें यह पता लगाना है कि तपन ने इस काम के लिए किसको हायर किया, वही इस केस के राज खोले। ऐसे क्या देखता है? अरे मैं टाइम पास नहीं करने आया, मैं धंधा करने आया हूँ। क्या चाहिए? 1 मिनट। ये बेचने का है मेरे को। किसका है? सोने का है और किसका है? मेरा मतलब है तू धंधे से मतलब रखना, सोना ले, पैसा दे, बात खत्म। रसीद तो होगी। सिद्ध हो गया। हो गया? हाँ। चोरी का तो नहीं है? तेरे को चोर दिखता हूँ मैं? ये मंगलसूत्र मेरी बीवी अंजलि कलसेकर का है, समझा? चल भाव बोल, कितना देगा? सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अनामिका और तपन दोनों के फोन उस रात घर पे ही थे। दोनों क्लीन चिट निकले हैं सर। तपन के दोस्त और उसके पड़ोसियों से कुछ पता चला? सर उनकी नजरों में तो तपन मतलब एक मिडिल क्लास होनहार सीधा साधा लड़का। तपन की बैंक डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, बैंक स्टेटमेंट चेक किए लेकिन कुछ खास मिला नहीं। इवन निकिता के बैग में जो क्रेडिट कार्ड्स मिले थे वो भी अभी तक यूज नहीं हुए हैं। ज्वेलरी भी अभी तक कहीं नहीं बेची गई है। कैसे हो सकता है ऐसा? वरिन, पुणे के जितने भी छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं सबको निकिता के गहनों की फोटो भेजो। हमसे कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तक कोई क्लू ना मिले? हमें और डीप में जाना हो। राइट सर। कब आया था वो आदमी ये मंगलसूत्र बेचने? कल सुबह सर। सर एक नंबर का नशेड़ी था वो, उसको देख के लग गया कि ये टेढ़े काम करने वाला आदमी है। उसने आपको अपनी बीवी का नाम बताया जिसका ये मंगलसूत्र है? क्या नाम बताया था? ये मंगलसूत्र मेरी बीवी अंजलि कलसेकर का है। अंजलि कलसेकर? ये अंजलि कलसेकर वही है ना जिसे पिछले साल गोली मार दी गई थी और ये केस अनसॉल्व रह गया था? हाँ सर। और जब उस नशेड़ी ने वो नाम लिया तब मुझे यकीन हो गया कि इस सोने में पीतल की मिलावट है। आपकी दुकान में सीसीटीवी तो होंगे? हाँ है ना सर। मनीषा सर। इनके साथ जाओ और आज के आज ही सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ओके सर। चलिए। सर आपको लगता है कि इस 1 साल पुराने केस का लिंक निकिता के केस से जुड़ा होगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर आई एम श्योर यहां से कुछ ना कुछ हमारे हाथ जरूर लगेगा। एक इंडिपेंडेंट एंड डायनेमिक लड़की देर रात तक ऑफिस से काम करके घर लौट रही थी। पीड़िता को इस तरीके से शूट करने का मकसद क्या था उनका? पुलिस ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द ये हत्यारे उनके हिरासत में होंगे। पिछले 1 साल से हमें अंजलि कलसेकर के केस में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, और अब 1 साल के बाद एक आदमी एक अलग ही केस में अंजलि कलसेकर का नाम लेता है। नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हाँ, मैं अंजलि का बाबा बोल रहा हूँ। आप कौन? कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सच कल्पनाओं से भी ज्यादा विचित्र होता है। दोनों केसेस को सॉल्व करने में नाकामयाब पुणे पुलिस क्या एक बार फिर से दोनों केस को सॉल्व करने जा रही है? आखिर क्या कनेक्शन है इन 2 लड़कियों की कहानियों में? क्या इस सच से अब पर्दा उठने वाला है? अंजलि को एक सुनसान रास्ते पर उसी की कार में गोली मारी गई। निकिता को उसके घर के बाहर से ही किडनैप किया गया, और निकिता को जहां पर रखा गया वो जगह भी शहर के भीड़ भाड़ से एकदम दूर है। ये सभी जगह सीसीटीवी रेंज से बाहर है। मतलब इन दोनों केसेस को अंजाम देने वाला पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अच्छी तरह वाकिफ है।
वो अच्छी तरह से जानता था कि क्राइम सीन को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आपका इशारा किस ओर है सर? सर ज्वेलरी शॉप से सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। इसमें उस आदमी का चेहरा मिल गया है। ये वो आदमी जिसने कहा था कि मंगलसूत्र अंजलि कल से कर गए, जबकि मंगलसूत्र था निकिता जोशी का। अंजलि की तो शादी नहीं हुई थी, फिर इस आदमी ने अंजलि का नाम क्यों लिया? क्या कनेक्शन है इसका अंजलि और निकिता से? सर अंजलि के फादर को इस आदमी की फोटो भेजी, वो इसे नहीं जानते, और निकिता की माँ और पति का भी यही कहना है। फोटो मिल गया है, ढूंढ निकालो इस सिरफरे को। अब इसी के हलक में हाथ डालकर दोनों केसेस का सच उगलवाएंगे। जैन सर। जय। आइए सर। सर मुझे लगता है शायद नशे में किसी से कुछ कहासुनी हो गई होगी और उसी में चाकू चल गया। नहीं वीरेन, जो आदमी 2 केसेस के राज खोल सकता था उसका मर्डर हुआ है, वो भी उसका फोटो मिलने के 24 घंटे के अंदर। इत्तेफाक नहीं हो सकता ये। राइट सर, कुछ तो झोल है। जिसकी हमें तलाश है ना, वो भी हम पे नजर गड़ाए हुए है, हमारे हर मूव से वाकिफ है, इसलिए हमसे 2 कदम आगे है। पर ऐसा हो कौन सकता है? मनीषा, यस सर। अपनी जितनी भी सोर्सेस हैं सब यूज करो। मुझे जल्द से जल्द इस आदमी की पहचान चाहिए कि ये है कौन। जी सर। हाँ मनीषा, अमरावती से कुछ पता चला? हाँ सर, मेरी अभी उसके पिताजी से बात हुई। उसका नाम रितेश काले है, अमरावती का रहने वाला है। कुछ साल पहले बचपन के एक दोस्त ने उसे पुणे बुलाया था काम के लिए, अब से उसी के साथ रह रहा है। और उसका वो दोस्त कौन है? रितेश का डम डेटा चेक किया। 1 साल पहले 3 लोगों ने अंजलि की कार को ओवरटेक किया, उसे रोका, और फिर उसे गोली मार दी। उसके लगभग 1 साल के बाद निकिता को किडनैप किया। ये कांड भी रितेश ने किया। अंजलि के केस में हमें कोई क्लू नहीं मिला, और नितिका के केस में हम रितेश तक पहुंचते इससे पहले ही उसके दोनों साथी उसको मारकर फरार हो गए। सर दोनों साथ में, हथियार जरूर होंगे उनके पास। होशियारी से, लेकिन बचने नहीं चाहिए। सर फ्रेंड सामने। सोचा नहीं था कि तू ऐसा करेगा। साहब वो निकिता का पति तपन, उसका अनामिका यादव नाम की एक लड़की के साथ चक्कर है। तू ही उन दोनों केसेस में कॉमन लिंक है। तुझे ही हमने उन दोनों केसेस की खबर निकालने का जिम्मा सौंपा था, और तू नहीं गद्दारी की हमारे साथ। हाँ, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मेरी बिल्ली मेरे से ही मियाओ। क्यों मारा दोनों लड़कियों को? क्या दुश्मनी थी उनसे? किसके कहने पे मारा? साहब ऐसा कुछ नहीं था साहब, जो भी किया साहब पैसों के लिए किया साहब। अंजलि बड़ी कंपनी में काम करती थी साहब, महंगा फोन और लैपटॉप रखती थी। सब मेरी, रितेश और भोलू की बहुत दिनों से नजर थी उस पर। वो हर जगह अकेले कार से जाती थी। उस रात को जब मुझे मौका मिला तो हमने उसे रोका। पैसे ही चाहिए थे तो फिर मारा क्यों? साहब वो सरफिरा रितेश नशे में था उस दिन। गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहा था तो उसे गुस्से में गोली चला दी साहब। अरे क्या क्या तूने ये? तो क्या करता? लॉक कर लिया था उसने।
उसकी आरती उतारता। लूट तो कर नहीं पाए तो मैंने रितेश और भोलू को सोलापुर भेज दिया रेकी करने के लिए। वो खुद यहाँ पर अंजलि के केस में शामिल हो गया खबरी वर्ग, ताकि हमें केस से भटका सके। कुछ महीनों तक हमने सोलापुर और नासिक में यही काम किया। अंजलि जैसी 2 और लड़कियों को लूटा पर वहाँ कोई खून खराबा नहीं किया था। फिर जब 3 महीने पहले पुणे वापस आए तो हमारी नज़र निकिता जोशी को पड़ी। निकिता की तरह उन दोनों लड़कियों के साथ नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। सब हम तो बस लूट का काम करते थे साहब, लेकिन वो नशेड़ी नितेश, उसने जब निकिता को देखा तो उससे प्यार हो गया साहब, बावला हो गया था साहब उसके पीछे वो। और वो भोलू ऊपर से वो भी उसके पीछे हो गया साहब। क्या किया तूने? क्या किया ये? अरे फंस जाएंगे हम लोग, अब मारना पड़ेगा इसको। तो ठीक है, मार देते हैं। तो खुद को बचाने के लिए अपने साथी को ही मार दिया। साहब वो रितेश सरदर्द बन चुका था और वो सुनार की दुकान पर बेकार में तमाशा करके आपकी नज़रों में भी आ चुका था साहब। और जब आपने मुझे रितेश का फोटो भेजा, मुझे लगा कि अगर अब रितेश को नहीं मारा ना तो हम मारे जाएंगे, इसलिए उसे भी। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। हमने तुझ पे भरोसा करके और तूने पुलिस के साथ ही डबल गेम खेला। अब देख हम तेरे साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं। नहीं साहब। वीरेन, इसकी चीखें पुलिस स्टेशन से 2-2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए। कुत्ता साले को। नहीं साहब, अच्छा नहीं माफ कर दो साहब। इन्फॉर्मर, खबरी, ये हमारे पुलिस नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये अपराध की दुनिया को हमसे बेहतर समझते हैं और जरूरत पड़ने पर ये किसी भी गिरोह के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं। पेचीदा केसेस को भी सोल्व करने में ये अहम कड़ी साबित होते हैं। लेकिन इस केस में यही खबरी नेटवर्क जो हमारा हथियार था, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुनहगार हमारे बीच मौजूद है, जो हमारी अगली चाल जानकर हमसे 2 कदम आगे रह रहा था। जगताप ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन का तरीका जानकर कानून से बचने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि शातिर से शातिर अपराधी भी ज्यादा देर तक कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। एक सतर्क और चौकन्ने दिमाग को जुर्म का एहसास हो ही जाता है, जैसा कि इस केस में उस जौहरी को हुआ। और उसने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए हमसे कांटेक्ट किया। जहां एक तरफ हमें इन दोनों केसेस को सोल्व करने का सुकून है, वहीं दूसरी तरफ हमें इस बात का अफसोस भी है कि काश अंजलि के केस को हमने 1 साल पहले ही सोल्व कर लिया होता, तो 3 मासूम लड़कियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। और देखिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सरल। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि काश हमने अपने और अपने परिवार वालों के लिए वक्त निकाला होता, पर हम ये भूल जाते हैं कि अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं ये हमारे ही हाथ में होता है। इतना खाना खाता है रे, खा खा के कितना भारी हो गया। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ अपना पेट पालने के वास्ते दूसरे का पेट काटना ही पड़ता है। तुम लोग को नहीं करना पड़ता? भाई शपथ, बहुत लकी है रे तुम लोग। कहाँ जाना है? बताया तो सही, कोरेगांव पार्क जाना है। रोज ऐसे ही चले जाते हो अकेले कहीं पे भी? आप चुपचाप सामने देखकर ऑटो चलाओ ना। मैं अकेली जाऊं किसी के भी साथ जाऊं, आपको क्या है? पैसा वैसा है कि नहीं है? हाँ है, पापा ने दिए हैं।
थैंक यू सो मच। समीर, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं कुछ ज्यादा ही डिमांड करने लग गई हूँ तुमसे। तुम हमारे लिए आउट ऑफ स्टेशन जाते हो और मैं हूँ कि टाइम देने के लिए प्रेशर करती रहती हो। आई नो कि ये सब तुम हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहे हो। आई एम सॉरी। इट्स ओके शलाका, इट्स ओके। पापा इस बार हमें भी लेके जाओ ट्रिप पे। अच्छा, आपको भी ट्रिप पे जाना है? अच्छा लेकिन ये तो पापा का ऑफिशियल ट्रिप है। तो पापा क्या करेंगे, जैसे इस ट्रिप से वापस आएंगे तो आप लोगों को वाटर पार्क लेके जाएंगे। वाटर पार्क? वाह पापा, हम वाटर पार्क जाएंगे, पक्का ना? पक्का पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का। लेकिन इस बार पापा जब ट्रिप से वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आएंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस बार मैं अपनी क्वीन के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आऊंगा। समीर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है? लेकिन मैं फिर भी लेकर आऊंगा। पापा इससे बेटर है कि आप ना ट्रिप पे जाओ ही मत। मन तो मेरा भी है ट्रिप पे नहीं जाने का, लेकिन ये तो मेरा ऑफिशियल ट्रिप है ना। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या? जैसे आज संडे को आप दोनों की छुट्टी है और पापा की भी छुट्टी है, तो आज हम तीनों मिलकर मम्मा को भी छुट्टी दे देते हैं। तो आज का स्पेशल लंच बनाएंगे शेफ स्मिता, निखिल और समीर। रहने दीजिए, आप लोगों से नहीं होगा। ओके, मैं कर लूंगी, आप लोग बैठ। नहीं होगा? देखो क्या लंच बनाते हैं हम। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस सर। सर आज के अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस लास्ट मीटिंग मेरी डॉक्टर दीक्षित के साथ में ही है। सर आई एम श्योर कि आज के बाद पुणे के अंदर हमारी मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब होगी और नेक्स्ट वीक ना हम दिल्ली टारगेट करेंगे। राइट, ओके। यस। हेलो मैम, एमआर समीर राव फ्रॉम हैदराबाद फार्मा कंपनी। ओके। आज डॉक्टर दीक्षित के साथ मीटिंग है मेरी। ओके सर, वेट। हेलो सर, एमआर समीर राव आए हैं हैदराबाद फार्मा कंपनी से। डॉक्टर दीक्षित, मैं आई कम इन? अरे आओ 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 समीर आओ, बैठो। अरे बड़े दिनों बाद, क्या बात है? सर आप ऑर्डर बढ़ाइए, मैं तो रोज आता जाता रहूंगा। वैसे भाभी जी कैसी हैं? अरे समीर, भाभी जी तो एकदम ठीक हैं, बहुत खुश हैं। वैसे आज शाम का क्या प्लान है आपका? शाम को एक ऑपरेशन है, सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन से पहले थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये एसी खराब पड़ा है और आजकल की गर्मी तो तुम जानते ही हो। समझ गया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आजकल की गर्मी ने सबको खराब कर दिया, फिर चाहे एसी हो या फिर इंसान। ना पैसा ना नौकरी है, चला ये भी कोई जिंदगी है? इससे तो मर जाना बेहतर है। अरे तू काय को मरेगा? मरे तेरे दुश्मन। बस एक उपाय करना है, वो अगले हफ्ते हो जाएगा। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो? तू चिंता काय को कर, राजा बनेगा तू। मैं तेरे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना के दम लेगी और मैं बनेगी सबसे अमीर आदमी की माँ। जल्दी 10 बज गए हैं, चलो चलो चलो, चलो। मम्मी पापा पुणे गए क्या? अरे बुद्धू, पुणे तो पापा पिछले हफ्ते गए थे, इस बार वो दिल्ली गए हैं। मम्मी हम पापा का वेट करें? नो 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 नो, पापा बहुत लेट आएंगे, 11 बजे तक आएंगे और अभी देखो 10 बज गए हैं, अब सोने का टाइम। मम्मी एक कहानी सुनाओ ना। ओके, आज मैं तुम दोनों को एक शूरवीर राजा की कहानी सुनाऊंगी जो दुश्मनों की कैद में फंस जाता है। लेकिन पता है राजा की एक खासियत क्या है? क्या? वो राजा बहुत ब्रेव था, किसी से नहीं डरता था और उसने अपनी रानी को वादा किया होता है कि अगले दिन का सूरज
वो रानी के साथ ही देखेगा। तो राजा रानी से प्रॉमिस करता है कि हम महल के मंदिर के पास मिलेंगे। इसलिए वो सारे दुश्मनों को मारकर अपनी रानी से मिलने के लिए उस महल के मंदिर के पास जाता है। और उसके बाद राजा, रानी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे खुशी खुशी जीते हैं। अच्छी थी ना? बहुत अच्छी। चलो अभी सोने का वक्त, सो जाओ। साढ़े 11 बज गए और समीर अभी तक घर नहीं आया। The subscriber's phone is switched off or out of the coverage. Switched off? The subscriber's phone is switched off. हेलो शलाखा, इस वक्त फोन सब खैरियत तो है? नहीं नाज़नीन, समीर कल दिल्ली गया था और रात के 11 बजे घर वापस लौटने वाला था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शलाखा डोंट पैनिक, सब ठीक होगा। वो कहीं फंस गए होंगे, प्लीज तुम रिलैक्स करो। क्या हुआ? नहीं नाज़नीन, अगर ऐसा होता है तो समीर मुझे पहले इन्फॉर्म करता है। अभी सुबह के 4 बज गए हैं। आई एम स्कैर्ड नाज़नीन। शलाका, समीर शहर से बहुत दूर गया है, फोन या नेटवर्क का कोई इशू होगा, आ जाएगा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। शलाखा, नाज़नीन, क्या हुआ? कोई कॉल या मैसेज आया समीर का? नहीं नाज़नीन, उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। शलाखा हिम्मत रखो, देखो कुछ नहीं होगा और हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। शलाका, तुमने समीर के ऑफिस के लोगों से बात की? हाँ इमरान, मैंने समीर के बॉस को फोन किया था, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। शलाका, नाज़नीन, मुझे लगता है हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है, मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखता हूँ। आपके हस्बैंड समीर राव का फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैं इमरान अंसारी, मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन है, इंस्पेक्टर सर से बात करनी है। जी सर, कल रात से मिसिंग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मैं ढूंढता हूँ उसको। सर ये मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे आई है। आई नो। मुझे आपके हस्बैंड के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है, मतलब वो क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं। सर मेरे हस्बैंड समीर फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर है। सर काम के सिलसिले में उन्हें हमेशा आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, कभी पुणे, कभी कोलकाता, कभी मुंबई। सर वो इस बार दिल्ली गए थे, उन्होंने बोला था कि वो कल रात तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। सर मैं, निखिल और स्मिता, हम तीनों उनके बिना नहीं रह सकते। निखिल और स्मिता? सर इनके बच्चे हैं, अभी के लिए पड़ोसी के यहाँ छोड़कर आए हैं। निखिल, स्मिता, ये लीजिए आप लोग ले दो। अरे क्यों दूध पियो ना। आप लोग दूध क्यों नहीं पी रहे? आप लोग टेंशन मत लो, पापा आ जाएंगे। आपकी मम्मी गई ना उन्हें लेने के लिए। निखिल, कल की स्टोरी की तरह पापा भी तो किंग है ना, वो आ जाएंगे।
सर 23 जून को समीर राव दिल्ली में था, जैसा कि उसकी वाइफ और बॉस ने बताया, लेकिन उसका फोन आज सुबह पुणे में ऑन हुआ। लगातार लोकेशन भी चेंज हो रही है। समीर दिल्ली से पुणे चला गया, वो भी बिना किसी को बताए। आखिर क्यों? उसके बॉस का क्या हुआ? पृथ्वीराज अय्यर नाम है सर, बाहर ही बैठे हैं। बोलो बोलो। समीर तो बहुत काबिल एम्प्लॉय है मेरा, मतलब उसको जो भी टारगेट देगा वो एकदम टाइम पे पूरा करता है। समीर का फोन आज पुणे में ऑन हुआ था। पुणे में आपके कोई क्लाइंट्स हैं क्या? हाँ सर, बहुत क्लाइंट है मेरे। मगर सर समीर तो पिछले हफ्ते पुणे गया था, इस हफ्ते उसको दिल्ली जाना था। पुणे के अंदर हमारी मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब होगी और नेक्स्ट वीक ना हम दिल्ली टारगेट करेंगे। पुणे का कुछ प्लान है तो मुझे पता नहीं। पुणे में आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं सबकी एक लिस्ट बना के देंगे। एक टॉप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अचानक गायब हो जाता है, उसका फोन ऑन होता है लेकिन वो बीवी से कांटेक्ट नहीं करता। आखिर क्यों? 23 जून की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था ये अब शलाका ही बता सकती है। बेटा मम्मी है? यस। चला जी, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ? पापा आप घर कब आओगे? बेटा आज पापा को आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट प्रॉमिस ना आज आप आ जाओगे? पक्का प्रॉमिस। कल ऐसा करेंगे, जब आप स्कूल से वापस आओगे तो स्कूल से वापस आने के बाद सारा टाइम पापा आपके साथ रहेंगे। लव यू पापा। लव यू टू बेटा। समीर ने रात 11 बजे मुझे फोन किया था। उसने बोला कि वो दिल्ली से सीधा हैदराबाद ही आएंगे और रात 10 बजे के करीब मैं बच्चों को सुलाने चली गई। बच्चों को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो रात के 11:30 बज चुके थे। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और उसके बाद समीर को कॉल लगाया, लेकिन समीर का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह के 4 बजे तक मैंने उसका वेट किया और जब देखा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है तो घबरा कर मैंने अपनी फ्रेंड नाज़नीन को कॉल किया। या आपने बताया कि समीर ने कॉल किया, कितने बजे किया? दोपहर 1:30 बजे के करीब। लेकिन समीर का फोन तो आज सुबह पुणे बेंगलुरु हाईवे पे ऑन हुआ था। पुणे? नहीं सर, वो दिल्ली गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो दिल्ली में है। आप श्योर हैं कि वो पुणे नहीं जा रहे थे? जी सर, मैं श्योर हूँ। पुलिस अंकल, आप हमारे पापा को ढूंढिए ना। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमें वाटर पार्क ले जाएंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएंगे, हम ढूंढेंगे, ठीक है? स्मिता, अंदर जाओ। अब आप ये बताइए कि मैं बच्चों को क्या जवाब। नहीं सर, समीर इस हफ्ते तो नहीं आया था, पिछले हफ्ते आया था। ठीक से याद कीजिए। इसमें याद क्या करना है सर? नहीं आया था मतलब नहीं आया था। समीर आपकी क्लिनिक काफी विजिट करता था। हमने आपकी जो एमआर बुक है ना विजिटर्स की, तो देखिए। सर हर महीने लगभग 200 एमआरस विजिट करते हैं। समीर भी उनमें से एक था। वो थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली था, इसलिए मुझे उसका याद है। पक्का और कुछ नहीं? हाँ सर पक्का। ऐसे सर आपको और कुछ पूछना है? एक्चुअली मुझे ओटी जाना है। हाँ प्लीज कैरी ऑन। अगर जरूरत पड़ी तो टच में रहेंगे।
मुझे लग रहा है डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। इसके और समीर के रिश्ते कितने गहरे हैं, जरा पता करो। जी अभी पुणे में हूँ, हैदराबाद आते मिलता हूँ। सर ये सारे डॉक्टर की स्टेटमेंट है जिनसे समीर यहाँ पुणे में डील करता है, लेकिन इनका कहना है कि 23 जून के बाद समीर इनसे मिलने नहीं आया। समीर का फोन आखिरी बार यहीं पुणे में एक्टिवेट हुआ था। कोई तो नंबर होगा जिस पे समीर और उसके बॉस की लगातार बातचीत होती होगी, वो ढूंढो। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। यस सर। कैब के लिए पैसे नहीं है और ऐसी बैठ गई। पैसे मेरे पास दिया है मम्मी पापा ने, तुम गाड़ी चलाओ चुपचाप से। सोलापुर आ गया क्या? बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? हैदराबाद जाके क्या करेगी? क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? दाल, रोटी, सब्जी सब ये इंजेक्शन में है। ए, सफेद कुर्ता पजामा ला रहे? सर पुणे का एक नंबर मिला है जिस पर समीर और उसका बॉस पृथ्वीराज अय्यर अक्सर कॉल किया करते हैं। किसका नंबर है? निकेश यादव। फोन अभी बंद है सर, लोकेशन कलकत्ता का बता रहा है। और कुछ पता चला? सर डॉक्टर दीक्षित की रिसेप्शनिस्ट से बात होगी। एक्चुअली सर मैंने उन दोनों को बातें करते हुए भी सुना। यार समीर सुनना, यार इस बार वाली लड़की में ना ज्यादा मजा नहीं आया। कोई गोरी लंबी टांगों वाली, थोड़ी भरी भरी होनी चाहिए ना। और हाँ, इस बार ना लास्ट टाइम वाला होटल बुक मत करना, वहां मेरी फैमिली के लोग आते जाते रहते हैं। और सर समीर ने डॉक्टर दीक्षित को नया एसी और फ्रिज भी दिया था। देखो डॉक्टर, समीर मिसिंग है। अब उस गोरी लंबी टांग वाली लड़की और 5 स्टार के बारे में सब कुछ बता दो। सर मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, हमें गलतफहमी हुई? देखो डॉक्टर तुम हो, लेकिन इलाज करना हम भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है? ये एसी तो नया लग रहा है, कूलिंग भी अच्छी है ना राजन? इस एसी का जो बिल है ना, वो समीर की कंपनी के नाम पे है। तो अब अच्छा होगा कि सारा सब कुछ सच उगल दो। डॉक्टर साहब को इज्जत बहुत प्यारी है। एक काम करो, मीडिया बुलाओ। अरे सर मैं बताता हूँ आपको सब। डॉक्टर दीक्षित, आप ये ऑर्डर कैंसिल मत करिए। देखिए, आपने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा इंटीरियर करवा दिया है, नया एसी तक लगवा दिया है। देखो समीर, ये सब तो सभी एमआर करते हैं। तुम मेरे लिए स्पेशल क्या कर सकते हो? स्पेशल? अरे शर्म आनी चाहिए डॉक्टर। ये सारे अरेंजमेंट समीर अकेला करता था या कोई था उसके साथ? नहीं सर, वो निकेश नाम का एक बंदा था जो मुझसे हमेशा कांटेक्ट करता था। बाबा, मैं सोलापुर आ गई हूँ बाबा। आपने मुझे बोला था ना हैदराबाद आने के लिए, तब आप भी मेरी आखिरी उम्मीद हो बाबा।
सर डॉक्टर दीक्षित के फोन में निकेश का एक दूसरा नंबर मिला है। निकेश कल्याणी नगर के किसी मकान में रहता है और वहीं से लड़की को सप्लाई करने का बिजनेस भी ऑपरेट करता है। अरे सर क्या हुआ सर? सारा घर चेक करो। सर हुआ क्या? अरे सर वहाँ कुछ नहीं था। चल समीर राव के साथ में मिलके ये धंधा कर रहा था। ये धंधा कर रहा है। हाँ? मारो मत साहब, मैं बताता है साहब। अपन के 2 भाई हैं साहब, एक दिल्ली का धंधा संभालता है, एक कलकत्ता का, और अपन इधर का पुणे का धंधा संभालता है साहब। वो समीर है ना साहब, वो जब डॉक्टर लोगों से यहाँ मिलता है तो उसके लिए लड़कियाँ और होटल की बुकिंग सब अपन ही करता है। कि जी मेडिसिन सेलिंग का टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? समीर भाई तुम खाली पैसा गिनो ना, हमको भी तो मलाई मिलता है। वो बात तो ठीक है आपकी, मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना। अब देखो, दिल्ली कलकत्ता के डॉक्टर को कुछ भी दे दो सब कुछ चलता है, कोई मना नहीं करते। लेकिन डॉक्टर दीक्षित करना एक अलग ही फंडा है। उसको गोरी सुंदर भारी भरकम लड़की चाहिए, अगर नहीं दूंगा ना तो मेडिसिन का ऑर्डर कैंसिल कर देगा। मीर भाई काय को टेंशन लेता है, दीक्षित को जो लड़की मांगता है मिलेगा। चलो तुमको दिलाता हूँ मैं। अरे सुनो सुनो, मुझे ना हैदराबाद जाना है, मेरे घर पे ना बच्चे वेट कर रहे हैं। आप कर दीजिए ना निकेश प्लीज। क्या समीर भाई काय को इतना सीधा बनने लगा? चलो तुम्हारा मूड बनाते, चलो चलो। अरे आओ आओ। निकेश जी ये सब कुछ नहीं करता हूँ मैं। अरे अंदर चलो, तुम्हें जन्नत की सैर करा। आइए समीर बाबू। ए जानवी, ये अपने समीर बाबू हैं, ये अपने खास हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। मम्मा पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, पापा जरूर आएंगे। डोंट वरी मामा, आपने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें राजा भी वापस आता है ना, तो पापा भी वापस आएंगे। आएंगे आएंगे पापा वापस आएंगे। जब पहली बार आया था तभी मेरे को लगा था बहुत शर्माता है। देखिए जानवी जी, आप यहाँ खड़े हो जाइए। क्या साहब, मैं तेरे को पसंद नहीं आई क्या? कोई दूसरी चाहिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यकीन नहीं तो एक मिनट ये देखिए, ये मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे। तेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, तेरे बच्चे तो बिल्कुल तुझ पे गए हैं। थैंक यू। आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज। जानवी जी, आप वो सिगरेट पीती हैं? हाँ, जब भी पुणे आता था मेरे से मिलने आता था, लेकिन माँ कसम कभी टच भी नहीं किया, खाली बैठ के देखता रहता था। आज करवा चौथ है। हर साल की तरह मैंने इस साल भी समीर के लिए फास्ट रखा है। शलाखा रो मत, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। देखो ऊपर वाला तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। नंदागिरी हिल्स रोड नंबर 45 के पास झाड़ी में बॉडी पार्ट्स मिले हैं। नजदीक यूनिट जल्द से जल्द पहुंचे।
लोकल पुलिस को आज सुबह ही कॉल आया। सर समीर की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। समीर को जानवर को बेहोश करने वाली दवाई दी गई थी और डोज भी काफी ज्यादा था। और सर उसकी बॉडी पर सफेद और काले रंग का पाउडर लगा हुआ है। टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने मामूली एमआर को इतनी बुरी मौत क्यों मारेगा। और ये सफेद काला पाउडर, ये माजरा क्या है? मर्डर वेपन का कुछ पता चला? डॉक्टर के हिसाब से शायद बुचर्स नाइफ यूज हुआ है। डेथ का टाइम चौंका देने वाला है सर। डेथ 27 जून यानी कल रात को हुआ है। यानी इतने दिन तक समीर को किडनैप करके रखा गया था। जून को समीर हैदराबाद पहुंचा और उसी दिन किडनैप हो गया। उसका फोन शहर शहर घुमाया गया ताकि हम गुमराह हो और किलर को उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए टाइम मिल जाए। तो इतना शातिर होने के बावजूद उसने समीर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहां क्यों फेंके? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा मेरे पति को? मुझे जवाब चाहिए। मेरे समीर ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और किसी ने उसके टुकड़े। छलका जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी सर? पिछले 3 दिन से पता नहीं आप किस किस शहर में जाकर मेरे पति को ढूंढ रहे हो और मेरा पति तो इसी शहर में था। आप मेरे पति को तो बचा नहीं पाए और अब 3 दिन से पता नहीं मुझे किस किस के ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। ब्लैंक कॉल्स? मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम इन्वेस्टिगेट कर। सर लैंडलाइन पर जो ब्लैंक कॉल्स आ रहा था वो इस नंबर से आ रहा था। जरा कॉल करो उस पर। हाँ, लैंडलाइन से। हेलो बाबा। बाबा? कौन बोल रहा है? बाबा मैं गुड़िया बोल रही हूँ बाबा। मैं हैदराबाद आ चुकी हूँ। अभी आप कहाँ हो बेटा? मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास हूँ। ठीक है बेटा, आप वहीं रहना, हम आ रहे हैं। ठीक है। सर किसी बच्ची की आवाज है, वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास है। मम्मा, आपने कहा था ना कि गुडमैन के साथ गुड होता है, तो फिर पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ? पापा भी तो राजा है ना? राजा सिर्फ कहानियों में होता है बेटा, असल जिंदगी में राजा हार गया। राजा अपनी रानी को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए। मम्मी रो मत। ठीक है सर, पोस्टमार्टम से फोन था। उनका कहना है कि अगर समीर का मर्डर नहीं होता तो वो हार्ट अटैक से भी मर सकता। समीर की बॉडी में जानवरों को बेहोश करने वाली दवा का हैवी डोज मिला है। ये शहर में जितने भी जानवरों की दवाई के डीलर है ना, सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। चित्रा, चलो बेटा, चलो हमारे साथ। बेटा हमें समीर बाबा ने भेजा है। ये है ना तुम्हारे बाबा समीर? हाँ, इन्होंने हमें भेजा है।
खा लो बेटा। तुम अपने समीर बाबा से कहाँ मिली थी? बाबा कहाँ है? उन्होंने कहा था हैदराबाद में मिलेंगे। रास्ते में ही है, वो आते ही होंगे। कहाँ मिली थी उनसे? अपने घर पे। तो तुम्हारा घर कहाँ है? पुणे में। बाहर आओ, आजा। दूर हटो मुझसे, दूर हटो मुझसे। बेटा मैं तो ये पूछने आया था कि तुम कैसी हो। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी अंकल, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आप बैठो। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बेटा? नहीं पता। मेरा नाम ना समीर राव है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। और आप कहाँ रहती हो? ये मेरा ही घर है, मैं यही रहती हूँ। जब से पैदा हुई हूँ तब से यही रहती हूँ। आप यहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं बेटा? हाँ, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, अफसर बनना चाहती हूँ। लेकिन ये लोग मुझे मार देंगे। इन्होंने पहले भी कईयों को मारा है। बेटा तुम डरो मत। हाँ, क्या नाम है आपका? पता नहीं, सब लोग गुड़िया गुड़िया बोलते हैं। गुड़िया, कितना अच्छा नाम है। तुम ना एक मिनट। बेटा ये मेरे नंबर है, तुम्हें जब भी मौका मिले ना मुझे फोन कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? बेटा आप डरो मत, मेरी भी एक बेटी है, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट सुंदर। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, आज से तुम मुझे ये देखो बा, आज से तुम मुझे बाबा बुला सकती, ठीक है? एक दिन घर पे आग लग गई, सब लोग घर से बाहर निकले और मुझे मौका मिल गया भागने का। मेरे पास नंबर था पर एड्रेस नहीं था। मैंने बहुत बार बाबा को कॉल लगाने की कोशिश की, उन्होंने कभी फोन नहीं उठाया, इसलिए डर के मैं फोन काट देती थी। तुमने किसी पर हमला किया था क्या बेटा? इसलिए मैंने उसे मारा। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। सब मेरे बाबा का है सर। बस बेटा थोड़ी देर इंतजार और करो, आते ही होंगे। सर मैंने सारे मेडिकल चेक किए जहाँ जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं। जितनी मात्रा में ड्रग्स खरीदा गया था उतना किसी आम आदमी ने नहीं खरीदा है। मतलब जिसने भी समीर को नशीली दवा देकर मारा है, कोई ऐसा इंसान है जो आसानी से जानवरों की दवा तक पहुंच रहा है। हैदराबाद के जितने भी एनिमल हॉस्पिटल, सब जगह छापेमारी करूं, सारे कर्मचारियों से पूछताछ करूं और बच्ची को पुलिस वेलफेयर एनजीओ में भर्ती करवाऊं। उनसे कहना कि इसका अच्छे से ख्याल रखें। सर बच्ची को समीर के बारे में कब बताएंगे? सही समय पे। नंदन यहीं पे काम करता है ना? नंदन वो हटेला 6 दिन से आया नहीं काम। वो कह रहा था उसे लॉटरी लगने वाली है, बहुत जल्दी अमीर बनने वाला। उसका कोई नंबर या एड्रेस है? सर ये देखिए, नंदन खोत नाम है इसका, अपनी माँ के साथ रहता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, मगर पिछले 10 साल से हैदराबाद सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल में कर्मचारी। एक एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले आदमी का बीमार से क्या लेने देना? वो उसे क्यों मारेगा, वो भी इतनी बहरे में से? आई भागे, पकड़ो। ले!
मेरे बेटे को छोड़ दो। समीर की हत्या क्यों की? कौन समीर साहब? मला माहित नहीं। नंदन, सब सच सच बता। अगर हम नहीं मारते तब भी उसका मरना तय था। नाम नहीं पता उसका। मैंने बस मेरे बेटे की तरक्की के लिए उपाय किया। कैसा उपाय? मैंने मेरे बेटे की सुख समृद्धि के लिए उसका बलि दे दिया। भाई को भरोसा था कि 2 लोगों की बलि देने के बाद मेरी किस्मत चमक जाएगी। उसको सपना आया था। सर, नंदन और उसकी माँ की ये पहली वारदात हुई है। इससे पहले दोनों माँ बेटे मिलकर जानवरों की बलि देते थे और नंदन अपनी माँ को जानवर सप्लाई करता था। सर, इसी वजह से नंदन पर एनिमल हस्बेंड्री की इंक्वायरी भी बैठी हुई है। ये दोनों बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये समीर को नहीं मारते तो कोई और मार देता? सर, इस केस में कॉमन इंसान का कॉन्टैक्ट मिला है जो सबके कॉन्टैक्ट में है। नंदन का चचेरा भाई अश्विन एक ड्राइवर था सर। किसका ड्राइवर? समीर का पड़ोसी प्रदीप गुप्ता का सर। निखिल, स्मिता, ये लीजिए आप लोगों के लिए। मुझे इस प्रदीप गुप्ता की डिटेल्स चाहिए। यस सर। बड़ा गेम है सर। प्रदीप ने नकली डॉक्यूमेंट पर दूसरा सिम कार्ड लिया और 23 जून को रात 10 बजे उसी नंबर पर इंटरनेट से कॉल आया था और 10 मिनट बात हुई। आईपी एड्रेस किसका? इनका है सर। शलाका जी, जिस रात समीर गायब हुआ उस रात 10 बजे आपके फोन से आपके नेबर को इंटरनेट कॉल की गई थी। क्या बोल रहे हो सर? प्रदीप ने सच बता दिया है। समीर उस रात घर वापस आया था। आपने फोन भी नहीं किया? अरे यार, फोन ही बंद हो गया था और चार्जर भी लेके नहीं गया था मैं। उस रात मैंने प्रदीप को अपने घर नहीं बुलाया था। मैं नाज़नीन के साथ समीर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी और रात को मैंने बच्चों को नाज़नीन के घर छोड़ दिया। उसके बाद प्रदीप और अश्विन मेरे घर आए। मैं और शलाका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शलाका समीर से छुटकारा पाना चाहती थी। मेरे ड्राइवर ने कहा कि उसका दोस्त बॉडी को ठिकाने लगा दे। समीर हमेशा काम के सिलसिले में बिजी रहता था और उस दौरान मेरी मुलाकात प्रदीप से और हम एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने समीर को इसलिए मारा ताकि मैं और प्रदीप एक दूसरे के साथ रह सकें। कैसी औरत हो? वहां वो समीर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था और तुमने उसको ही बेरहम मौत मार दिया। अरे नहीं पसंद था तो छोड़ देती, डिवोर्स दे देती। अब क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे पूरी तरह से यतीम हो गए। बच्चों का वास्ता दे देकर हमेशा औरत को ही बांधा जाता है। मैंने जो किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। होगा, कुछ दिन जेल में बिताओ, अफसोस होगा। बेटा ये तुम्हारे लिए। बाबा ने भेजे? उन्होंने कहा कि ये किताबें मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बेटा दरअसल ना वो एक काम से बाहर गए हैं और मैं और तुम्हारे बाबा दोस्त हैं, तो तुम चिंता मत करो। जब तक वो नहीं आते तब तक तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। थैंक यू सो मच पुलिस अंकल।
समीर ने जो किया उससे गुड़िया को एक नई जिंदगी मिल गई। गुड़िया अब एक अच्छे परिवार के साथ है। और शलाका ने जो किया उससे उसी के खुद के बच्चे अनाथ हुए। बेरहमी से किया गया ये क्राइम सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि शलाका को समीर का पैसा चाहिए। अगर शलाका अपनी भावनाओं पर, अपनी लालच पर काबू रख पाती तो इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद ना हो। हालांकि समीर को भी ये सोचना चाहिए था कि काम के साथ साथ उसे अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। कई बार रिश्तों में आई दूरियां जख्म बन जाती और इससे पहले कि जख्म एक नासूर बन जाए, उन्हें पहचानिए और उसका इलाज कीजिए। सही वक्त पर उठाए गए सही कदम कई बार कई जिंदगियां बचा सकते। और शलाका जैसे लोगों से मेरी इल्तिजा है कि क्राइम के रास्ते पर चलने से पहले 10 बार सोचिए। और भी रास्ते हैं जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सोच समझकर कदम बढ़ाइए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो आपको करेंगे सतर्क और आपके जीवन को सरल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.